नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हैरियाणं नमो उजायणं नमो लोये सव्वसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननु। स्वाध्याय हरिवंश पुराण का चल रहा है। उसमें 3 लोक का वर्णन आया, काल चक्र का वर्णन आया, उसके बाद में चौथा काल अवसर्पिणी का, तीसरा काल एंड होने में आदिनाथ भगवान का जन्म की चर्चा, आदिनाथ भगवान की माता मरुदेवी माता का वर्णन किया। उनके गर्भ में आदिनाथ भगवान आए, उनको 16 स्वप्न दिखे। अब संध्या की ललाई मिटे। क्या कह रहे हैं? भगवान अब सूर्य की प्रभा सज्जन की मित्रता समान बढ़े। कैसी है मित्रता? अबंध्य कहिए सफल है। अर्थ जिस विषय, और कैसी है सूर्य की प्रभा? सफल है सकल कार्य जिस विषय। देवी कहे, हे माता, माँ के पास देवियां, दिक् कुमारी देवियां आई है। वो माँ की सेवा कर रही है। जिस माँ के गर्भ में 6 महीने बाद भगवान आने वाले होते हैं, उस समय ही रत्नों की वर्षा और माँ की सेवा के लिए देवियां आ जाती है। तो अब वो देवी बोली, हे मात, ये पूर्व दिशा स्त्री की न्याय तुम्हारे मंगल के अर्थ उद्यमी भई है। कैसी है पूर्व दिशा? प्रकाश रूप जो अंबर कहिए आकाश सोई है। अंबर कहिए वस्त्र जिसके अर्थ दीप्यमान जो सूर्य सोई है तिलक, जिसके अर्थ कैसी है स्त्री? प्रकाशमान अंबर के ये वस्त्रों आभूषण उनकर सोहे है और ज्योति रूप तिलक को धरे है। जैसी वस्त्राभूषण आभरण तिलक संयुक्त सौभाग्यवती स्त्री मंगल के अर्थ सोहे, वैसे पूर्व दिशा सोहे। और अब दीर्घ का कहिए सरोवरी, उन विषय चकवी दीर्घ निशा पूर्ण कर, इन कहिए सूर्य उसके दर्शन कर हर्षित भई सुंदर शब्द करे। और कल हंसों का कुल कहिए समूह, सो मिष्ट शब्द करता हुआ तुझे जगावे है। तुम्हारे दर्शन की है अभिलाषा जिसके, मानो तुम्हारा दर्शन कर तुम्हारे चरणों की चाल सिखा रहे हैं, चाहे हैं। और ये वृक्ष मंद पवन कर हालते हुए प्रकट है मूर्ति जिनकी, सो मानो तुमको अपने नृत्य का आरंभ दिखावे है। और ये 10 दिशा अब निर्मल हो गई है, सो मानो तुम्हारी निर्मल चेष्टा ही इन विषय विस्त्रीय सोहे माता। अब प्रभात भया तुम सैया तजो। 16 स्वप्न माता ने देखे और अब सुबह के समय देवी उठा रहे हैं माता को। इस भांति बंदी जनों ने माता की स्तुति करी। तब माता सेज को तस्ती भई, जैसे हंसनी नदियों के पुलों को तजे। कैसा है नदी का पुल? जल की तरंगों का है समूह जहाँ। और कैसी है सेज? पुष्प के है तररूप तरंगों का समूह जहाँ। वह माता उज्जवल वस्त्र पहनकर उज्जवल महल से निकसी हुई
कैसी सोती भई जैसे शरद ऋतु के बादलों से निकसी चंद्रकला सोहे। कैसी है चंद्रकला और कैसी है माता, धोत के ये उज्जवल है छाया कहे कांति जिसकी। श्री देवी आदि जो देवियां कुलाचल पर्वतों पर होती है, कुलाचल पर्वतों का कथन किया था जम्बूद्वीप में, उनमें पहला हिमवत पर्वत पर श्री देवी होती है। तो श्री देवी का नाम लिया, बाकी दिव्य कुमारियां, सब दिव्य कुमारियों ने किए है श्रृंगार जिसके, उनका श्रृंगार किया माँ का, और पहरे है नवीन भूषण जिसने, और गर्भ के मध्य विराजे है आदि पुरुष जिसके। आहा, गर्भ में प्रथम तीर्थंकर होने वाले वो गर्भ में विराजमान है। माता नाभि राजा के निकट गई, जैसे मेघमाला पर्वत के निकट जाए। आहा, तो क्या कह रहे हैं, पहाड़ के निकट बादल जाते हैं, वैसे माता राजा के निकट गई। और भूभृत नाम राजा का है, और भूभृत नाम पर्वत का है। कैसी है माता, धरणश्री कहिए अत्यंत है शोभा जिसकी, और धनश्री नाम मेघमाला का भी है। राजा सिंहासन पर विराज हुए हैं, उनके ताई प्रणाम कर उनके निकट बैठी। राजा ने बहुत विनय किया, एक सिंहासन पर दोनों विराजे। रानी कर कमल जोड़ लक्ष्मी की न्यायी, लक्ष्मीपति से 16 स्वप्न देखे हुए का वृतांत कहती भई। नाभि राजा को भगवान की माता मरुदेवी माता जो 16 स्वप्न आए, उनका वृतांत राजा को कह रही है कि मुझे ये 16 स्वप्न आज दिखे। वह जगत का पिता राजा नाभि स्वप्नों का वृतांत चित्त विषय अवधार कर कहता गया। क्या कहा, उन स्वप्नों को ख्याल में लिया और कहा, हे प्राण प्रिय, 3 लोक का नाथ आदि तीर्थंकर तेरे गर्भ विषय आए प्राप्त भया। इन स्वप्नों का फल दूर नहीं नजदीक ही है, और फल अल्प नहीं महाफल है। इसलिए तू मेरे वचन की प्रतीति कर। तेरे गर्भ विषय भगवान हिरण्य गर्भ आए, 6 महीने तक रत्नों की वर्षा होती भई। आहा, भगवान गर्भ में आने वाले हैं, आ चुके हैं, उनके 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा हो रही है, और दिक् कुमारी देवी सेवा करे है। सो ये वार्ता तो जगत विषय प्रसिद्ध है। दिक् कुमारी देवियाँ माता की सेवा कर रही है, ये बात तो दुनिया को प्रसिद्ध है। तो ये सेवा कर रही है, इसका मतलब तीर्थंकर परमात्मा का गर्भ में गर्भावतरण हुआ है। जो जिनराज का जन्म इनके होवेगा, सो आज अपना मनोरथ सिद्ध भया है। हे प्रिय, देखो, सर्व कल्याण का भाजन जो तेरा पुत्र, उसके जन्म कर तू सर्वथा जगत को आनंद की करता होवेगी। इस भांति स्वप्न का फल सुनकर अपने गर्भ विषय जिनेश्वर को उपजा जान मरुदेवी दीप्ति और कांति को धरती संति अति हर्ष को प्राप्त भई। जिनकी जिस माँ के गर्भ में तीर्थंकर का अवतार होता है, तीर्थंकर का जन्म होता है, उस माँ की खुशी का क्या स्थान होता है, क्या कैसी होती है, ये बात समझने लायक है। तीजे काल में 84 लाख पूर्व और 3 वर्ष 8.5 महीना बाकी रहे। क्या कहा, तीसरा काल पूर्ण होने में 84 लाख पूर्व वर्ष, 3 वर्ष और 8.5 महीना बाकी रहे। तब आप सर्वार सिद्धि 6 कर माता के गर्भ विषय आए। आषाढ़ वदी दोएज उत्तराषाढ़ नक्षत्र विषय जननी जगत पूज्य को गर्भ में धारती भई। देखो, ये 84 लाख पूर्व, 3 वर्ष और 8.5 महीना, ये कोई काल का कोई कैलकुलेशन, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। जो सत्य हो वो स्वीकार करना। अनुक्रम से गर्भ के बढ़ते संते माता के शरीर की कांति बढ़ी और उदर न बढ़ा। क्या कह रहे, माता के शरीर की कांति बढ़ती है, पेट बढ़ता नहीं है। देखो क्या स्थिति है। माँ भगवान को धारण करने वाली, जिस कुक्षी में भगवान का अवतार हुआ, जिस कुक्षी में भगवान ने गर्भ धारण किया, उस माँ की महिमा भी कितनी है
ये बात देखने लायक है। वो भी मोक्षगामी होते हैं। भगवान के माता पिता वो भी महापुरुष होते हैं। और उधर न बड़ा त्रिवली का भंग न भया, वो माता तीन जगत के गुरु को गर्भ विषय धारती और गुरुता के अतिशय को धारती हुई देश विषय लाघवता के भाव को धारती भई। ये अद्भुत है। देखो, तीन लोक में अधिक भार जिसका, ऐसे भगवंत को गर्भ विषय धारती, लाघवता के भाव को देव विषय धारती भई। यह अद्भुत बात है। बड़ा आश्चर्य, वे प्रभु जगत के सूर्य माता के गर्भ विषय ऐसे जैसे तिष्ठे, जैसे जल के विषय सूर्य का प्रतिबिंब आए प्राप्त हो। पानी में सूर्य का प्रतिबिंब होने से पानी में कोई हलचल नहीं होती। उसी प्रकार माँ के गर्भ में भगवान आने पर माँ को कोई कष्ट नहीं होता। जो कदाचित माता को गर्भ का खेद हो, ऐसा जान जगदीश्वर अलिप्त विराजे। देखो, दिक् कुमारियों का शोध्या जो माता गर्भ, उस विषय मति श्रुति अवधि जे तीन ज्ञान। देखो, भगवान तीन ज्ञान सहित अवतार धारण करते हैं। मति श्रुति और अवधि सम्यक ज्ञान के ज्ञान धारण करते हैं, सम्यक ज्ञान सहित आते हैं, तीन ज्ञान सहित आते हैं। विश्व को विलोकते त्रिलोकनाथ सुख से विराजे। 6 महीना तो पहले रत्न वर्षे और 9 महीने गर्भ में तिष्ठे तब वर्षे। इस भांति 15 मास पिता के घर रत्न वर्षा हुई। 9 महीने पूर्ण भय, तब उत्तराषाढ़ नक्षत्र विषय माता के गर्भ में से जन्म, भगवान का जन्म भया। वो भगवान का जन्म किसे कहें? जन्म का कल्याणक तीर्थंकर परमात्मा, जो धर्म तीर्थ को धारण करने वाले, धर्म तीर्थ का उपदेश देने वाले, जगत के जीवों के तारणहार, जिनके उपदेश को समझने वालों को मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान किसी को मोक्ष करा नहीं देते। जो भगवान के उपदेश को स्वीकार करते हैं और उसके अनुसार अपने में परिवर्तन करते हैं, उन जीवों को मोक्ष होता है। भगवान तो 3 भुवन के सूर्य है और माता पूर्व दिशा समान पवित्र है और माता का गर्भ का स्फटिक मणि समान निर्मल है। और जिनवर का जन्म भया, तब देवी दिक् कुमारी जात कर्म के कर्तव्य विषय शीघ्र ही प्रवृत्ति। विजया, वेजयंती, अपराजिता, नंदा, नंदोतरा, आनंदा, नंदवर्धना, ये 8 देवी दिक् कुमारी झारी हाथ में लिए खड़ी है। अति चपल कानों के जे कुंडल, उनके प्रकाश कर दे दीप्यमान है कपोल जिनके। और स्वच्छता, प्रतिधान्या, सुप्रबदा, यशोधरा, लक्ष्मीमती, कीर्तिमती, वसुंधरा, चित्रा, ये 8 देवी विचित्र आभरण की धरणहारी हाथ में दर्पण लिए खड़ी है। 8 देवियां कानों के कुंडल और जारी हाथ में लेके खड़ी है और 8 देवियां दर्पण लिए खड़ी है। ईला, सुरा, पृथ्वी, पद्मवती, कांचना, सीता, नवमिका, रीकांता, भद्रिका, ये 8 हर्ष की भरा उत्कृष्ट अंग के प्रभाकर दिशाओं को उद्योत करणहारी प्रभु का जन्मोत्सव देख आश्चर्य को प्राप्त भई। हाथ विषय उज्ज्वल छत्रों को धरे खड़ी, छत्र धारण किया। श्री हरि, घृति, परासा, वारुणी, पंडुरिकिणी, अलबुषा, मित्रकेशी, 8 दिक् कुमारियां कमल वदनी, देदीप्यमान, मणिमय कुंडल जिनके, वे हाथ विषय चामर लिए खड़े हैं। कैसे है चामर? स्वर्ग की है डंडी जिनकी, स्वर्ण की डंडी वाले चामर लेके खड़े। और चित्रा, कनक चित्रा, सुत्रामणि, त्रिसरा, ये 4 देवी बिजली समान है प्रभा, जिनकी सो आंगन विषय उद्योत करती भई, ये विद्युत कुमारी है। और विजया, वेजयंती, जयंती, अपराजिता, ये 4 विद्युत कुमारी, रुचिका, रुचिकोज्वला, रुचिकाभा, रुचिप्रभा, ये 4, वे 8 विद्युत कुमारी देवी जात कर्म विषय प्रवीण हैं। सो सभी ही तीर्थंकरों के जन्म विषय गीत कानादि कर उत्सव करे हैं। जिस समय जिनेन्द्र का जन्म भया, उस समय पहले ग्रेवेक से लेकर सरवार सिद्धि तक 2300 विमानों के अहमिंद्र अवधि ज्ञान कर जिंद्राज का जन्म जान। क्या करें? ग्रेवेक से सरवार सिद्धि, वो
ब्रह्मचारी देव अहम इंद्र होते हैं, वो शादी नहीं, उनके पत्नी देवियां नहीं होती है, और वो सब अवधि ज्ञान से जिनराज का जन्म जान अपने अपने सिंहासन से उतर 7 पैंड जाए प्रणाम करते भय, और अपने अपने स्थानक तिष्ठते ही तीर्थेश्वर का ध्यान करते भय, निज स्थानक छोड़कर अहम इंद्रों का हर स्थानक में विषय गमन नहीं। देखो, ये अहम इंद्र अपने स्थान के से छोड़कर और कहीं गमन करते नहीं है। चतुर्निकाय के देवों के मुकुट नम गए, और जिनराज के जन्म के प्रभाव से सब इंद्रों के आसन चलायमान भय, और भवनवासी देवों के लोकों विषय अकस्मात शंख ध्वनि भई। देखो क्या हुई, भवनवासी देवों के यहाँ शंख ध्वनि, व्यंतरों के भेरीनाद भया, और ज्योतिषियों के सिंहनाद भया, और स्वर्गवासियों के घंटा का शब्द भया। देखो क्या कहा, भवनवासी के शंख, व्यंतरों के भेरी, और ज्योतिषियों के सिंहनाद, और स्वर्गवासियों के घंटा भया। ये शब्द अकस्मात भय, और 3 लोक विषय सब जीवों के सुख उपजा। देखो 3 लोक में नारकी जीव को भी उस समय साता आती है जिस समय भगवान का कल्याणक होता है। आसन कंपायमान होने कर पहले स्वर्ग का सोधर्म इंद्र अति आश्चर्य को प्राप्त भई है बुद्धि जिनकी, सो चित्त में चित्तवता भया कि मैं इंद्र पुरंदर शुक्र ऐसा कौन जो मुझे न गिणे, मेरा अचल सिंहासन उसे कौन कंपाने को समर्थ है। देवदानवों का समूह महापराक्रमी जो कोई मोह से विमुख होए उसे मैं दंड देने को समर्थ, ऐसा इंद्र समर्थ सामर्थ्यवान, उसका सिंहासन कंपायमान हुआ। ऐसा कौन जो मेरा पराभव करे, जो अति बाल अति मुग्ध स्वेच्छाचारी अज्ञानी होए, सो निसंक निर्भय भया बिना विचार करे, सो ऐसा लोक में कोई नहीं, सो मेरी अवज्ञा करे। जो मेरा यह सिंहासन किन्होंने कंपाया और मेरा मुकुट किन्ने नवाया। 3 भवन विषय तीर्थंकर देव टार, ऐसा प्रबल पराक्रम और का न देखूं हूं आहा। 3 लोक में एक तीर्थंकर के अलावा और कोई का पराक्रम नहीं है कि मेरा सिंहासन हिल जाए। ऐसा जानकर अवधि विचारी, तब देदीप्यमान अवधि ज्ञान नेत्र कर जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र विषय, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में आदि तीर्थंकर उपजे जाने। तब आसन से उतर 7 पैर जाकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया, और हे जिनेश तुम जयवंत हो ऐसा शब्द किया। फिर जाए सिंहासन पर बैठ विचार करते मात्र ही अपने जमीन समीप जो सेनापति उसे आज्ञा करता भया, अर्थात विचार करते ही प्रमाण तत्काल इंद्र को नमस्कार कर सेनापति जो आया था उसे सुरपति कहता भया, इस अवसर्पिणी काल विषय भरत क्षेत्र में आदि जिन उपजे। इस अवसर्पिणी काल के प्रथम जिनेन्द्र का जन्म कल्याणक हुआ है, उससे सब देवों सहित मुझे भरत क्षेत्र में जाना है, इसलिए मेरी आज्ञा प्रमाण तुम सर्व देवों को खबर करो। तब स्वामी के आदेश पर सेनापति आज्ञा करी। सौधर्म सर्व के निवासी सभी देव इंद्र के लार चले, और अच्युत स्वर्ग पर्यंत 16 स्वर्गों के सभी देव अपने अपने इंद्रों के लार चले। 16 स्वर्गों के 12 इंद्र और 12 पतिंद्र सभी बड़े विवेकी, बिना सिखाए स्वयं वह बोध जिनके, सो जिनेश्वर का जन्म कल्याण करने को चले। और ज्योतिषी भवनवासी व्यंतर सभी देव अपने अपने इंद्र के साथ चले। देखो कैसी स्थिति होगी, सब इंद्र आ रहे हैं, देवों का समूह आ रहा है भगवान का जन्म कल्याणक मनाने। ऐसे 24 तीर्थंकर का कल्याणक मनाया जाता है। भगवान महावीर के जन्म के समय भी, भगवान महावीर के गर्भ के समय भी, इस 6 महीने गर्भ में आने के 6 महीने पहले रत्नों की वर्षा होती है, और माता जब जन्म देती है तो ऐसे इंद्र आते हैं। गज अश्व रथ इनके समूह और पयादों के समूह और वृषभ गंधर्व नृत्यकारिणी ये सप्त देवों की सेना उसकर आकाश व्याप्त हो गया। देवों के गज और वृषभ महिषादिक तिर्यंच नहीं देव के विक्रिया कर नाना रूप धरे हैं। देव ही बहुत प्रकार के रूप धर के आ रहे हैं। कि एक देव महिषों पर चढ़े हैं, कि एक देव नावों पर चढ़े हैं, कि एक देव गैंडों पर चढ़े हैं,
केक दे पालकियों पर, केक तुरंगों पर, केक गजों पर, केक ऊंटों पर, केक मगरमच्छों पर, केक हंसों पर इत्यादि अनेक वाहनों पर चढ़े चतुर निकाय के देव चले। सबके अपने अपने वाहन, ये वाहन भी देव ही होते हैं, देव ही ऐसा रूप बनाते हैं और उस पर दूसरा देव बैठता है। देखो लोग कहे देव गति में, अब देव गति में जाने पर भी इस प्रकार का वाहन बनना पड़े, क्या स्थिति होती होगी उस देव की। विचार करें कि हमको तो स्वर्ग में जाना, अरे चारों गति में, चारों गति संसार में कहीं सुख नहीं है, सुख तो अपने आत्मा में है। और ऐसा आत्मा का सुख जो बताएंगे इस भरत क्षेत्र में, पहले तीर्थंकर का जन्म हुआ है, इसलिए सब देव उनके पास आ रहे हैं इंद्र के साथ पीछे पीछे। और असुर कुमार आदि 10 प्रकार भवनवासी उनके अनुक्रम कर सप्त सप्त सेना उसकर व्याप भया आकाश अत्यंत सोता भया। केक देव विमानों में बैठे हैं, केक रथों में आरूढ़ है, केक वृषभों पर चढ़े हैं, केक रोजों करके एक अश्व को पर, केक अष्टापदों पर, केक शार्दूलों पर, केक मच्छों पर, केक सूरों पर, केक अरण्य भैंसों पर, केक सिंहों पर, केक नाना प्रकार के गजों पर, केक छमरी मृगों पर, केक हिरणों पर, केक मीढ़ों पर, केक घड़ों पर, केक कोकिलाओं पर। सबके वाहन अपने अपने देव, वो वाहन भी देव ही है। देव को ऐसा रूप जिनका वाहन नियोग से है, उस वाहन का को रूप उनको बनाना पड़े। केक क्रोचों पर, केक मोरों पर, केक कुकड़ों पर, केक कबूतरों पर, केक हंसों पर, केक करिंडों पर, केक सारसों पर, केक चकवाओं पर, केक बगुलों पर इत्यादि अनेक वाहनों पर चढ़े चले। कैसे किस प्रकार का दृश्य, भगवान का जन्म कल्याणक बहुत महान उत्सव, और वो भी इस भरत क्षेत्र के भोग भूमि का काल समाप्त होके कर्म भूमि आरंभ होने के प्रथम तीर्थंकर का अवतार। ये चतुर निकाय के देव श्वेत चत्रों कर और ध्वजाओं कर और नाना प्रकार के फैन समान उज्जवल चमरों कर सकल आकाश को व्याप्त करते गमन करते भय। यह देवों का आगमन अद्भुत गीत नृत्य वादित्रों कर संयुक्त शोभता भया। बेरी शंख वादित्र इत्यादि नाना प्रकार के जो दुंदुभी उनकर पूरित किया है लोग, जिन्होंने उस समय सब गजों की सेना का अधिपति एरावत गज, अब उस पर एरावत नाम का देव, एरावत हाथी, उस पर चढ़े सौदर्मिंद्र अति सोते भय। कैसा है एरावत, विक्रिया कर विस्तार रूप किया है शरीर जिसने। हाथी कैसा है, बहुत बड़ा शरीर बनाया है, और आकाश समान निर्मल उतंग है अंग जिसका, सो गज मानो आकाश समान सोए है। कानों पर जो श्वेत चमर सोई है शशि मंडल जिस विषय, और गले का जो है सांकल सोई है नक्षत्र माला जिस विषय। और श्वेत ध्वजाओं का जो समूह सोई है हंसों की पंक्ति जिस विषय। सदंतांतर विस्तारी करा स्पारित पुष्कर, प्रोद्वशांकुरुर मध्योध्यन नागेंद्र भूधर। पहले स्वर्ग का इंद्र सकल इंद्रों के समूह कर गजेंद्र पर चढ़ा, सब देवों कर मंडित भगवान का पवित्र जो जन्म क्षेत्र वहां जाए प्राप्त भया। सुर असुरों की पंक्ति, असुर मीन्स भवनवासी देव, असुर मीन्स कोई राक्षस नहीं। ये सुर असुरों की पंक्ति कहने में कोई भवनवासी देवों की बात है, असुर मीन्स कोई राक्षस की बात नहीं। आकाश से उतरती हुई कुबेर कर करी सुरपुर समान अद्भुत जो अयोध्या नगरी, उसे देखते भय। कैसी है नगरी, कोट खाई और कोटा उन पर वेष्टित महामनोहर है, और वन उपवन वापी सरोवर उनकर शोभित है। अयोध्या नगरी किस प्रकार की सजी हुई है, क्या कहते हैं, 6 महीने पहले नगरी की रचना करते हैं। रची नगरी 6 मास अगार। बहुत जोरदार नगरी की रचना, बहुत सुंदर सुंदर महल मकान बने हुए,
और उस पूर्व नगरी रत्नमयी बड़े बड़े मंदिर हैं, इंद्र नील मणिमयी महाश्याम और वज्र कहिए हीरा वैडूर्य मणि उनकी है भीति जिस विषय, और पद्मराग मणियों की प्रभाकर पूर्ण सोए है। सुरसुरों के मन पुरुषोत्तम के पूर की विभूति देख स्वर्ग पाताल की लक्ष्मी की अभिलाषा से रहित भये, ऐसी विभूति जगत त्रय में नहीं। अयोध्या का नाम साकेतपुर भी कहे हैं। साकेत का क्या उस नगर के विषय साख कहिए एक साथ सभी देव इत कहिए प्राप्त भय। उससे साकेतपुर कहिए सुपुर कीर्ति कर भरा है। अब देवों सहित पुरंदर कहिए इंद्र अयोध्यापुर की 3 प्रदक्षिणा दे नगर में प्रवेश करते भय नाभि राजा के आंगन में जाकर भगवान के लाने के अर्थ सची को इंद्र ने आज्ञा करी। देखो माँ के स्थान में देव नहीं जाते, देवियां जाती है। ये भी बात देखो किस प्रकार का वातावरण है। पुरुषों का प्रवेश स्त्रियों के स्थान में नहीं है, पर पुरुष का प्रवेश वहां देवी जाती है। आज्ञा करी कैसा है भगवान महापवित्र है शरीर जिसका, इंद्र की आज्ञा पाए इंद्राणी प्रसूति गृह में गई, जननी को सुख निद्रा दिलाए। मां गई इंद्राणी और मां को आराम से सुलाने का कार्य किया, और मायामयी बालक माता के निकट मेल। सब बालक रखने की क्या जरूरत है, बेहोशी कर दिया, सबको सुला दिया। कैसा ही विधान है। भगवान को नमस्कार कर उठाया लाई बाहर लाए, इंद्र के हाथ सौंपे, सो सुरपति श्रीपति के रूप का अतिशय 1000 नेत्रों कर निरखता हुआ। भगवान को देखते हैं इंद्र, ये 2 आंखों से नहीं, 2 की 4, 4 की 8, 8 की 16 ऐसे करके 1000 नेत्र बनाते हैं, पर तृप्ति नहीं हुई भगवान के रूप को देखकर। भया भगवान को अपनी गोद में लेकर ऐरावत गज पर आरूढ़ भया, सो अपनी गोद में लेकर आदिश्वर को सुरेश्वर कैसा सोता भया, जैसे अपने शिखर पर सूर्य को धरे निषदा जल सोए। निषद पर्वत पर सूर्य जब उगता है तो उसकी किरण लाल किरण होती है। देवियों के समूह रहित देवों के नायक को सुमेरु शिखर ले गए। कैसे हैं जिनपति छत्र की छाया के पटकर शोभित है शीश जिनका, और चमरों के समूह जिन पर ढुरे है। गिरिंद्र की प्रदक्षिणा दे सुरेंद्र पांडुक शिला विषय, जिनेन्द्र को सिंहासन पर पधरावता भया। मेरु पर्वत पर 1,00,000 योजन, जिसमें 1000 योजन मेरु पर्वत जमीन में है, 99,000 जमीन से ऊपर, और वहां पर पांडुक शिला है, और उस पांडुक शिला पर 3 आसन बने हुए हैं, एक सिंहासन और 2 भद्रासन। सिंहासन पर भगवान को विराजमान किया। सब देवों का चक्र का ये समूह उसकर संयुक्त, जो सुरपति जिनपति के अभिषेक का आरंभ करावता भया। कैसा होगा, कैसा होता है। इंद्र सौधर्म और ईशान इंद्र दोनों तरफ कलशों को लेके, और देव पंक्ति बना के क्षीर सागर का जल कलशों में भर भर के दे रहे हैं, और उस कलशों से भगवान का अभिषेक हो रहा है। उस समय देवों ने अनेक वाजित्र बजाए, घासता समुद्र समान गंभीर भेरी, ढोल मादल मृदंग इत्यादि वाजित्र देवों ने बजाए, और शंख से पूरे, और स्त्रियों सहित किन्नर गंधर्व तुम्बर नारद इत्यादि देवों की जाति है, सो सुंदर गान करते भय। जो देवों की व्यंतर देवों की जाति, उनके गीत कानों को मनोहर नाना प्रकार के रसकर पूर्ण हैं। तत् वितत घन सुपीर सुशीर, ये 4 प्रकार वादित्र मन के हरणहारे देव बजावते भय। इनका भेद ऊपर के श्लोकों में लिखा है। और जन्माभिषेक समय अप्सराओं का शुभ महारमणिक नृत्य होता भया। वह नृत्य हाव भाव विलास विक्रम विभ्रम आदि कर अति सुंदर है। श्रृंगार आदि रसों का अद्भुत है रचना जिनकी, और अंग हार कहिए अंग का मोड़ना उसकर किए हैं अनेक कोतूहल जहां।
इस भांति देवों का समूह महा आनंद रूप प्रवर्ता और देवों के शब्द समूह कर सुमेरु के गुफा का गुंजार रूप भई। जब सोधर्म इंद्र ने अभिषेक के अर्थी आरंभ किया तब हाथ में अष्टमंगल द्रव्य लिए महामनोहर देवांगना खड़ी है और कंचन के कलशों से ही देवों के समूह और सर्व दिशा से क्षीर सागर को लाए। सो देवों के समूह कर क्षीर सागर सोहता भया। कैसा है? कंचन के कलश महावेग कहिए महाशीघ्रता कर निकसे प्रवाह जिनका और महाघने कहिए अति पुष्ट है और क्षीर सागर के जल से भरे स्वर्ण के कलश देवों के हाथों हाथ कर आवते कैसे सोते भय जैसे चांद और सूर्य सुमेरु की ओर आवते भय। अब क्या कह रहे हैं? कनक कलश तो सूर्य समान भय और क्षीरोदधि का जल चंद्रमा समान भासता भया। सोने के कलश। फिर हजारों देव क्षीर सागर के जल भर कर भरे कलशों कर जिनेन्द्र का जन्माभिषेक करते भय। कैसे है कलश? डुलती है बेर सुंदर है शब्द जिनका इंद्रादिक देवों के हाथ कर कुंभ रूप महामेघ क्षीरोदधि के जल कर भरे। तत्काल का जायास जो जिनराज उसी समय जन्मे हुए बालक का और 1008 कलशों से अभिषेक। महागिर उसके सिर पर वर्षते जिन रूप गिर को खेद का कारण न भया। भगवान को किंचित भी खेद नहीं होती। क्षीर सागर के जल का प्रवाह सुमेरु पर विस्तरा। उस समय अनेक देव देवादि के मुख्य उच्छ्वास की वायु से बारंबार जल के समूह से मक्ष कामों के समूह की न्याय जा पड़े। सब में उसमें सांस जो देवों की आती है उस सांस से सब छाया पड़ती है देवों की। और आगे अब किस प्रकार का अभिषेक कैसे कलशों से होता है उसका वर्णन आगे आएगा। भगवान का जन्म कल्याणक का महोत्सव किस प्रकार का होता है ये भी विचारणीय है। ऐसा विचार करना और इसकी महिमा गाने से उत्कृष्ट पुण्य का बंध होता है। वास्तविक धर्म को समझ लें, भगवान के बताए हुए मार्ग को समझकर उस मार्ग पर हम चलट पड़े, मतलब हम अपनी आत्मा को सुधार लें तो हमारा कल्याण हो। इसी मंगल भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। चावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढूक। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ठोक। जिनवाणी मात की जय।